अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने चेंज नहीं किया उसे। कहाँ अभी पे आप नजर आ देखिए रहा है? 2 फरवरी 1974 बर्थ डेट है, और वही है 5:01। नहीं नहीं, वो तो है। आपने जो डेट्स मेंशन की थी, 5 तारीख, 15 तारीख, हाँ हाँ, तो वो उसी उसी पर अभी अभी हम आ रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे कि गुरु, राहु और शनि, जी गुरु की महादशा, राहु की भुक्ति और शनि की अंतर्दशा है, ठीक है। जब 5 तारीख और 15 तारीख के बीच में जब आप इसमें चेक करोगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस दिन ये ट्रांजिट हो रहा है। उसी दिन उनका जॉब की जो है वो शुरुआत उस दिन हो जाएगी। तो उस तरह से हमने उनकी डेट हमने उन्हें बता दी, और उसी तरह से उनके साथ जो हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ जो बाकी की बातचीत है वो लगभग ओके है। हमें उन्हें 3 तारीख को उन्होंने हमें बुलाया है एक फाइनल मीटिंग के लिए, और हमें उसके ऊपर जो है वो फाइनल जो भी है बता देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी या बात डिस्कस करने जैसी ये है कि क्योंकि ये जो पूरे दशाभुक्ति का जो फंडा है, इसके अंदर जो सिस्टम चल रहा है, आप देखेंगे राहु जो है ना वो केतु के नक्षत्र में, अभी हम केपी पर स्पष्ट बात करते हैं। राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और उसी में यानी राहु की भुक्ति में इनका जॉब गया। केतु के नक्षत्र में, केतु आप केपी चार्ट में देखेंगे तो शनि के साथ 6वें स्थान में है। तो 6वां स्थान जो है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक लाता है, कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट देता है एक तरह का। और उसका जो सबलॉर्ड है वो है मून, जो कि केपी चार्ट में 5th हाउस में 5वें स्थान में है। और चंद्र की जो राशि है वो 8वें स्थान में, 8th हाउस में ये वेकेंट है, ये भाव खाली है यहाँ पर। इसके अंदर और कोई ग्रह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सही बात है। साथ ही साथ चंद्र सप्तम और सप्तम भाव का ये सब लॉर्ड हो चुका है, कस्प लॉर्ड हो चुका है। चंद्र खुद के नक्षत्र में है, चंद्र के नक्षत्र में बुध भी है, माफ कीजिए, बुध नहीं है और कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, रवि और चंद्र सिर्फ। तो अब रवि और चंद्र ये अपने आप में बलवान कार्य हो रहे हैं। 8वें स्थान का जो सबलॉर्ड है वो है मार्स, यानी मंगल। मंगल किस तरह के इंसिडेंट्स आपको कमिट करता है, सडन। तो इन्हें 16 जून को कह दिया गया था कि अभी आपकी पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, आप जा सकते हैं, अब आपके लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। और जब हमने ये 22 तारीख इनको निकाल के बताई, तो इन्होंने हमें बताया कि 22 तारीख 22 जून वो आखिरी दिन था जिस दिन हम ऑफिस गए, ऑफिस का काम किया, क्योंकि हमें 16 तारीख को ही सब कुछ सबमिटने कह दिया गया था। हमारा जो पीएफ, ग्रेचुटी, ये सब क्लियर करने के लिए हम 22 तारीख तक हम ऑफिस में जाकर के थोड़ा बहुत काम किया करते थे। तो किस तरह से ये पूरी अलाइनमेंट जो है ये काम कर रही है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो शनि और केतु सप्तम स्थान में एक साथ है वैदिक चार्ट में। शनि वक्रीय होते हुए 6वें स्थान में जा रहा है, लेकिन केतु भी उसके पीछे से 6वें स्थान की तरफ जा रहा है, क्योंकि केतु अपने आप में वक्रीय होता है। केतु की डिग्री है 4 डिग्री है, और शनि की आप देखोगे 459 है, और ये 414 है, ठीक है। यानी केतु 6वें स्थान की तरफ है और शनि 8वें स्थान की तरफ है, कुछ मिनटों का अंतर है दोनों में। तो शनि के अंदर ये दोनों कंजंक्ट होने के बाद उसके गुण आने ही आने हैं, केतु के शनि में और शनि के केतु में। तो आप लोगों को ये ट्रांजिट जिस तरह से मैच करना है, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको आ चुका होगा शायद। आपकी कोई क्वेरीज बाकी है इस चार्ट पर? सर एक्चुअली जब आपने ये वाला चार्ट डिस्कस किया ना, ये वाला ट्रांजिट, तो ट्रांजिट का चार्ट जो है वो शेयर नहीं हो पाया, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है सबको। नहीं, देखिए क्या है कि हमने उसमें सिर्फ गुरु का ट्रांजिट दिखाया है, रवि का ट्रांजिट दिखाया है और शनि का ट्रांजिट दिखाया है, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन उस समय उसका दशा भुक्ति या गुरु में राहु में शनि, इस तरह का ये था।
ओके सर, अगर ये वाला So, सॉफ्टवेयर what is the possible date he can get back the job, sir? इफ यू सी, ये अभी हम जॉब लॉस की बात उसमें लगे हुए हैं, तो जुपिटर में राहु में शनि, अगर आप देखेंगे 11 जून से 2 जुलाई तक शनि की सूक्ष्म दशा है, बराबर। यस सर। सो दिस इज द ट्रांजिट कि हमने अब, क्योंकि राहु 2 बार आ चुका है तो राहु की तो ट्रांजिट हम देखेंगे ही, साथ ही साथ अब हम शनि की देखेंगे, क्योंकि हमने कम से कम 3 प्लैनेट, हम 5 प्लैनेट का ये पूरा सिस्टम रहता है। अगर आप देखेंगे तो ये दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म और प्राण, बराबर। यस सर। तो 5 में से अगर आप 3 प्लैनेट्स के अगर आप मूवमेंट्स एनालाइज कर लोगे तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। साथ में आपको सूर्य का और रवि का जो गोचर मूवमेंट है ये एनालाइज करना है। अभी आप सोचेंगे कि नेटल चार्ट से यानी जन्म कुंडली से हर चीज का पता लग जाना चाहिए, तो वो अपने आप में एक बात ठीक है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण समझने वाली बात ये है कि ये जो नेटल चार्ट है, जो जन्म कुंडली है, वो किस चीज का प्रतिबिंब है? वो ही गोचर ही थी एक समय पर। ये जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, ये गोचर पोजीशन ही थी जन्म के समय, सही बात है। यस सर। तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि गोचर जब आगे जाएगा, जिसे हम नेटल चार्ट कहते हैं, वो स्टैटिक चार्ट होता है, दैट इज अ स्टैटिक चार्ट। उसे स्टैटिक चार्ट माना जाता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कुछ हुआ उसमें इस तरह की दिशाएं या घटनाएं या इस तरह की क्वालिटीज होने की संभावना है। ये कब फुलफिल होगी ये तो गोचर ही वापस बताएगा आगे का। तो जहां तक जॉब फुलफिलमेंट की बात है तो वहां पर आपको हमने सीधा सीधा उसके अंदर ये बताया कि जब ये चार्ट हमने दोबारा आपके सामने शेयर की है, ऑलराइट। इसमें जो समय है राहु की महादशा में शनि का समय चल रहा है, सही है। 8 जनवरी 2023 से 27 मई 2023 तक, सही है। गुरु, राहु और शनि, गुरु की महादशा, राहु की भुक्ति या अंतरदशा कह सकते हैं, और ये अंतरा शनि की है, ठीक है। अब इसी कॉम्बिनेशन से सब गुरु का गोचर होगा पाइसेस साइन में, यानी मीन राशि में 5 तारीख को, जो हमने आपको एंट्री बताई। वहां से देखेंगे आप 5 से लेकर 15 के बीच में एक दिन आपको दिखाई देगा जब ये पूरा कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। उसी दिन इनके जॉब का कंफर्मेशन इन्हें मिल जाएगा, ये एम्प्लॉयड हो जाएगा। आपके समझ में बात आ रही है? सर प्लीज That रिपीट। date, sir. One more time, sir. Can you tell the date? Yeah, then we will have to go in to the, now we said Jupiter, Rahu, Saturn, right? We'll go in and pinpoint on that. सर हम गुरु, राहु और सैटर्न को ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं जॉब के लिए, थोड़ा बता सकते हैं? बताएंगे उसको, उसका फंडा भी आपको बताएंगे। रुकिए। सर वन मोर थिंग, अगर हमारे पास ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं हो तो हम ट्रांजिट चेक कहाँ करेंगे? कोई और ऐप या कुछ ऐसा? केपी की पंचांग आती है, ओके। in that you will be able to get every year's movements। और जहां तक रवि का सवाल है तो रवि का तो मूवमेंट एट एन अप्रोक्सीमेट एक दिन आगे या पीछे ही होता है हर साल उस डिग्री में। अब देखिए ये गुरु, शनि, राहु जो है ये रात को 11:58 5 तारीख को, 5 फरवरी 2023, राइट? करेक्ट। एंड देन अगेन ट्रांजिट वाला कोई Transit ट्रांजिट is शेयर not नहीं है। possible. वेरी सॉरी।
I will share that with you. अब आ गया जी? Yes, sir. Yes. Now it is on the fifth. If I click, you will see what is the combination. At night, around 11:58, Not Jupiter. visible, sir. आप बाकी सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस। तो जुपिटर सैटर्न राहु में ये एंट्री हो रही है रात को 11:58, यानी 58 मिनट्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. And then when we see this, now we will go to the point, to the exact point. Okay, now on the 15th, if you see, it will be moving out of राहु। ठीक है, कितने बजे? रात को 8 बज के, माफ कीजिए, सुबह 7:27 को। ठीक है, ऑन 15th ऑफ February। अभी इस पीरियड में आपको ये देखना है कि एग्जैक्ट क्या चल रहा है इनके चार्ट में। अब हम इसे स्टॉप करेंगे और हम वापस से इनके चार्ट को देखेंगे। चार्ट आ गई आपके सामने? Yes, sir. यस, इन दैट गिवन पीरियड अगर आप देखोगे तो उस दौरान केतु की सूक्ष्म दशा चल रही है। सही है? जी सर। बुध की है, उसके बाद केतु की है उस पीरियड में। जी। तो आप उस समय का, यानी बुध या केतु को लेकर के आप उसमें प्रिडिक्शन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही 2-4 दिन के आसपास वहां पर जाएगी। अब हम चलेंगे अपने ट्रांजिट्स पर। अब हमें यह मालूम हो चुका कि राहु के आगे हमें क्या देखना है। सही है? बुध और केतु ढूंढना है, जो कि दोनों ही नक्षत्र आगे पीछे ही हैं। सही है? अब आप देखिए ये ट्रांजिट्स, now you are able to see. Yes, sir. Now if we go at random, and we try to check, so you will note in this, ये हम 11 तारीख का ट्रांजिट खोल रहे हैं गुरु का। नाउ अगर आप 11 तारीख का देखोगे तो इसमें बुध और केतु दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी ये 10 तारीख को कहीं ना कहीं प्रवेश बुध में हुआ होगा। अभी आप देखोगे कि रात को सुबह को 10:35 10:35 AM ऑन 10th द सब लॉर्ड मर्क्यूरी में जुपिटर की एंट्री होती है। ठीक है, यानी आप एक तरह से 10th को भी कह सकते हैं, या फिर आप
11th को भी कह सकते हैं, और ये जब तक वहां रहेगा उतने पीरियड में वो काम हो जाना है, ये बाय डिफॉल्ट है। यानी बुध के बाद केतु में प्रवेश है रात को 8:05 एंड द नेक्स्ट डे अगेन देखोगे आप रात को 12 बजे तक केतु है, यानी सुबह 9:47 तक मैक्सिमम, यानी 10 या 11 तारीख को इनका काम या जो इन्हें चाहिए वो फुलफिल होने की संभावना कंफर्म बताई जा रही है, राइट। इनका जो भी फाइनलाइजेशन होना है वो उस समय होना है, यानी इनके जॉब की कंफर्मेशन इन्हें तब तक प्राप्त हो जाएगी, इन्हें मिल जाएगी। 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो हमने एक समय निकाला था उसमें एग्जैक्ट अगर पिन पॉइंट किया जाए तो एक आध दिन आगे पीछे आप इसमें जोड़ सकते हो मैक्सिमम। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि हमारे जो वैदिक सिस्टम कहिए, सनातन सिस्टम कहिए या हिंदू रीति रिवाज कहिए, तो जो भी हो यानी सूर्योदय के समय अगर अमावस्या है तो पूरा दिन अमावस्या गिना जाता है, सही बात है। तो इस तरह से पूरी सिस्टम चलती है। बोलिए सर, ये सवाल किसी ने पूछा था, मैं भी वही थोड़ा सा समझ नहीं पाया हूँ, शायद नहीं कि जुपिटर, सैटर्न और राहु को हम इतना कंसिडरेशन क्यों दे रहे हैं जॉब के लिए। जुपिटर, सैटर्न, राहु, और हमने 5 से 15 तारीख का जो एक पीरियड निकाला जी, वो किस तरह से निकाला, अगर आपको प्लीज तो फिर से बता दें। नहीं, हमने तो बहुत ही सिंपल तरीका यूज किया, हमने ट्रांजिट निकाला और शनि का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर था, ठीक है। जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो चल रही थी इसमें शनि का इन्वॉल्वमेंट था, तो हमने क्या करना है कि सर वाई शनि को ही हम क्यों कह रहे हैं कि इसी से जॉब मिलनी है। देखिए ये कैसा है ना, इंप्लीमेंट होने के बाद में जब व्यक्ति डेट बता रहा है तो आप उसको तय करना चाहिए आपने। अगर आपको आपके पास कोई व्यक्ति आता है वो कहता है कि ये दिन इतने इतने बजे ये घटना हुई, सही बात है, तो आप उसको टैली करेंगे नहीं करेंगे, पहले आप उसका जो फ्यूचर बताने के पहले आप पहले का पास टैली करेंगे और उसको से टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही बात है। इट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग। तो इस जो तारतम्य को लगा करके जब हमने टैली किया कि उससे कनेक्टेड दशा, महादशा, अंतरदशा का समय चल रहा था, क्योंकि इन्होंने जब हमें जून का सिर्फ समय बताया कि इन जून मेरी जॉब गई है, तो हमने जून के ट्रांजिट चेक करना चालू किए। जब हमने जून के ट्रांजिट में लोकेट किए ये मूवमेंट, तो हमने वो 22 तारीख को शॉर्टलिस्ट किया प्रॉपर मूवमेंट देख के, और हमने इनसे पूछा कि क्या 22 तारीख को आपकी जॉब चली गई, तो उन्होंने कहा कि 22 तारीख हमारा आखिरी दिन था। 16 तारीख को हमें बताया जा चुका था कि योर पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, योर डेजिग्नेटेड योर पोस्ट। क्या ट्रांजिट था इनका 22 तारीख को? तो यही तो अभी आपके सामने हम 2 बार रख चुके हैं, एक आखिरी बार आपके सामने रखते हैं। अब ये पहले महादशा लॉर्ड जो है उसका ट्रांजिट हम देखते हैं। गुरु शनि, सर स्क्रीन नहीं आ रहा आपका। अब आ रहा स्क्रीन? हाँ जी। तो आप अगर इसमें देखेंगे गुरु, शनि और मंगल, सही है। तो गुरु और शनि की जो पूर्तता है वो गुरु का ट्रांजिट अपने खुद के साइन में है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे रवि का, यही हमने तभी अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि लिख के रखिएगा
तो हम ट्रांजिट से इसके नेटल चार्ट से हम टैली कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो रवि का प्रवेश जो है वो राहु के नक्षत्र में हुआ है, यानी राहु का एक्टिवेशन हुआ है 9:16 के आसपास। सही है, हाँ, on 22nd, right? And this is again Saturn. तो क्या हमने यहाँ पे ये कंक्लूड किया है कि जिन प्लैनेट्स की दशा में जॉब गई है हाँ हाँ, वही उसे वापस भी दिलाएंगे, ऐसा कुछ हमने कंक्लूड किया? वही पर आ रहे हैं हम। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना तो शनि खुद के राशि में मंगल के नक्षत्र में है, बुध और चंद्र का सबलॉर्ड है, बुध वहां पर है। बुध क्या चेंज का कारक है, ठीक है। और अगर आप नेटल चार्ट देखेंगे तो नेटल चार्ट से अगर आप ये पूरी मूवमेंट अगर आप टैली करते हैं तो आपके ध्यान में आएगा कि राहु का जो सबलॉर्ड है, राहु का जो सबलॉर्ड है वो आपने नोट किया था, चंद्र है। हाँ, मुझे याद है। राइट, तो ऐसे परिस्थिति के अंदर वो पीड़ा देगा, ट्रांसफॉर्मेशन देगा। 8th हाउस, करेक्ट। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। या और इसके अंदर आपको वो जो हमने पीरियड बताया था वो आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर राहु में हमने आपको दिखाया था कि किस समय राहु शनि, ये देखिए आप सूक्ष्म में शनि की सूक्ष्म दशा चल रही है, ठीक है। इसके लिए हमने शनि को कंसीडर किया है। तो गुरु, राहु, शनि और सूर्य, ये 4 हमने कंसीडर किए और उनके पूरे मूवमेंट देख करके हमने टैली की और हमने वो पिन पॉइंट लोकेट किया, वो पिन पॉइंट किया कि ये ट्रांजिट थे, इस दिन इनका आखिरी दिन था। और जब हमने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 22 तारीख को हमारी जॉब नहीं गई, हमारी 22 तारीख को हमारा आखिरी दिन था ऑफिस में, यानी जस्ट फॉर नेम सेक सही ये जॉब पे जा रहे थे जी। 16 तारीख से इन्हें कहा जा चुका था कि योर पोजीशन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो इनके जो बाकी फॉर्मेलिटीज थे वाइंडिंग अप के, वो सब करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, सो क्या होता है, ये एक चार्ट है और जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। तो इसमें कैसे होता है ना कि हम लोग, मतलब हमने भी जिस समय ये शुरुआत की थी ये सब चीजों की, हम भी इतना सूक्ष्म में नहीं जा पाते थे। हमारी शुरुआत हुई थी, अगर आपको याद होगा, बेंगलोर वेंकट रमन, वी रमन,